मैं हूं विजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैंपस के इस ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम लोग दिगंत हिंदी 12वीं कक्षा का महत्वपूर्ण अध्याय जूठन को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जूठन पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे और तत्पश्चात इस पाठ के सारांश को जानेंगे। बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां: पहला, जूठन आत्मकथा; दूसरा, घुसपैठिए कहानी संग्रह; तीसरा, सदियों का संताप; चौथा, बस बहुत हो चुका; पांचवा, अब और नहीं कविता संकलन; छठा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना और सलाम। जयप्रकाश कदर दलित समाज की स्थिति को बताने के लिए कहते हैं कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित लोगों के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसका एहसास उनको नहीं हुआ है। तो ऐसा विचार है महत्वपूर्ण चिंतक जयप्रकाश कदम का। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश जानेंगे। इस पाठ में एक चूहड़ जाति का जो समाज में स्थिति है, उनको क्या क्या कुकृत्य करने पड़ते हैं इस पापी पेट को भरने के लिए, इन्हीं का वर्णन है। तो इसमें बच्चों, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि एक चूहड़ जाति के छात्र हैं। जब ये विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम के द्वारा उनसे कहा जाता है कि शीशम के पेड़ पर चढ़ जा, शीशम का फुनगी तोड़ ले और विद्यालय प्रांगण को शीशे की तरह चमका दे। पहला दिन भी उनसे यही अमानवीय व्यवहार, दूसरा दिन भी यही, तीसरा दिन भी उनसे विद्यालय प्रांगण की सफाई करने के लिए ही कहा जाता है। 2-3 दिन के बाद जब उनके पिताजी विद्यालय प्रांगण के बगल से गुजरते हैं तो वे अपने बेटे को देखकर पूछ बैठते हैं, मुंशी, विद्यालय में बढ़िया से पढ़ाई तो हो रहा है ना? पिता को देखकर लेखक फफक कर रो पड़ते हैं और सारी कहानी को बता देते हैं अपने पिता को। उनके पिता हेडमास्टर को जाकर डांटते हैं और कहते हैं कि क्या मैं चूहड़ जाति का हूं
तो मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या शिक्षा का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है? बाद में हेडमास्टर इस गलती को महसूस करते हैं और अगले दिन से उनको पढ़ने का मौका मिलता है। बच्चों, जिस चूहड़ जाति के बारे में हम बात करते हैं, उनका समाज में क्या स्थिति है, इसका भी इस कहानी में आगे वर्णन है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि एक बार सुखदेव सिंह के यहां भोज भंडारा का आयोजन किया गया था। उन लोगों ने जी तोड़कर उनके भोज भंडारा में सहयोग किया, सफाई में सहयोग किया, ताकि एक मन में लालसा था कि कुछ भोजन, कुछ निरैठ भोजन मिल जाए। क्योंकि इस चूहड़ जाति के लोगों का भोज भंडारा में जो जूठन बचता था, उसको इकट्ठा करके, उसको सुखा करके, उसी से इनका भोजन चलता था। एक बार इनकी माताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी से कुछ निरैठ भोजन मांगी। इस पर सुखदेव सिंह त्यागी ने कहा, ओ चूड़ी, टोकरी भरकर जूठन ले जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम निरैठ भोजन मांग रही हो? चल टोकरी उठा और निकल दरवाजे पर से। इस तरह का उनकी माता के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। लेखक उस समय छोटे थे, चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। आगे कहानी में कहा गया है कि मृत जानवरों का खाल उतारना इस जाति के लोगों का पेशा था। एक बार की बात है, गांव के ब्रह्मदेव त्यागी का बैल मर गया। उनके पिताजी यहां नहीं थे। उनकी माता को चिंता होने लगा कि यदि समय से बैल का खाल नहीं उतारा गया तो गिद्ध खाल को नोच देगा और जो 10-12 रुपये की आमदनी परिवार में हो जाती थी, जिससे कि नमक तेल चल जाता था, वह भी दिक्कत हो जाएगा। इस पर उनकी माताजी ने उनके चाचा को साथ करके दोनों आदमी चल दिए बैल का खाल उतारने। जब बैल का खाल उतार करके अपने घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का विद्यालय पड़ता था। उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा, इस बैल का खाल को लेकर आप चलें। जब मेरा विद्यालय गुजर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद मैं इसे ले लूंगा। लेकिन जब चाचा ने इसे लेने से मना किया, तो ओम प्रकाश जी बैल के खाल को सिर पर उठाकर किसी तरह पछड़ते, पसीना से तरबतर अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो उनकी भाभी देखी, कही, मां, हम किसी तरह समाज में जी लेंगे, लेकिन इनसे इस तरह का काम ना कराएं। तो बच्चों, यही कहानी का सारांश है, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज का जो यह पाठ है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि अब की बार 90 पार, यदि आपका उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में खासतौर पे हिंदी, इंग्लिश जैसे विषयों में यदि आप 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल स्टडी कैंपस भूतहा को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।